साइक्लोएल्केन का ज्योमेट्रिकल डायग्राम। साइक्लोएल्केन का ज्योमेट्रिकल डायग्राम जो है क्लास 11th 12th और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस चीज को पढ़ना है। साइक्लोएल्केन के ज्योमेट्रिकल डायग्राम क्या होते हैं इसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, जो भी बात बताया जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। जब तक आपका बेसिक तगड़ा नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं साइक्लोएल्केन का ज्योमेट्रिकल डायग्राम क्या होगा। यानी कि ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स ऑफ साइक्लोएल्केन। मतलब ये कि साइक्लोएल्केन का जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम है इसके बारे में हमें जानना है कि साइक्लोएल्केन जो भी होता है उसका ज्यामितीय रूपरेखा क्या होगा, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम आपको ये बता देते हैं कि साइक्लोएल्केन में जो होते हैं कार्बन के परमाणु जो होते हैं रिंग के रूप में होते हैं और सभी के सभी कार्बन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए, हम आपसे ये चीज जानना चाहते हैं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में साइक्लोएल्केन के बारे में बताया था। साइक्लोएल्केन का पहला जो फैमिली जो होता है वो होता है साइक्लोप्रोपेन, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन होता है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन आर एग्जांपल्स ऑफ साइक्लोएल्केन। ये सभी साइक्लोएल्केन का एग्जांपल है और इसका ज्योमेट्रिकल डायग्राम क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट सीधे उसी पर अटैक करेंगे कि उसका ज्योमेट्रिकल डायग्राम क्या होगा। तो ये रहा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन के बाद हम देखें तो इसके बाद होता है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और उसके बाद हम लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है C3H6, साइक्लोब्यूटेन C4H8, साइक्लोपेंटेन होता है C5H10 और ये वाला जो होता है C6H12 हो जाएगा। ये हमारा साइक्लोएल्केन का एग्जाम्पल हो गया। हमने साइक्लोएल्केन में एक चीज देखा हुआ है कि कार्बन जो होते हैं वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। कार्बन का साइकिल बना होता है, कार्बन चारों तरफ से क्लोज होता है, पैक्ड होता है, बंद होता है। आप देख सकते हैं इसमें 3 कार्बन है। इस कार्बन को ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर देंगे और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 यहाँ पे जोड़ देंगे। दिस इज द CH2 ग्रुप इज नोन एज मिथाइलिन ग्रुप। इसको हम मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसको हम ऐसे बनाते हैं, इसको हम कहते हैं ट्राइएंगल। सावधान रहेंगे, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर जहां भी दिखाई दे तो इसको गणित के भाषा में, ज्योमेट्री के भाषा में इसे हम ट्राइएंगल कहते हैं। इसमें कार्बन का 3 कोना है, ये 3 कोना बना हुआ है। इस कोना को हम CH2 कहते हैं। ये भी CH2, ये भी CH2। यानी कि सीधे ये बात कह सकते हैं, हम ये बात बोल सकते हैं कि ईच कॉर्नर ऑफ ज्योमेट्रिकल डायग्राम रिप्रेजेंट बॉन्ड CH2 ग्रुप। ये बॉन्ड CH2 ग्रुप को सूचित करता है। इसके प्रत्येक कोना पर बॉन्ड CH2 ग्रुप है। आप समझ रहे हैं मेरे बात को। और इस तरीके से इसको देखा जाए तो इसमें
4 कार्बन है, सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन किया जाएगा इन द साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म में जोड़ दिए। हाइड्रोजन की बात करने लगे, टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है। सब जगहों पर 2-2 हाइड्रोजन को बाइंडिंग कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अगर हम इसको दिखाना चाहें तो इसको हम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ये हमारा स्क्वायर बना हुआ है। यहाँ पे देखें साइक्लोपेंटेन में तो इसमें 5 कार्बन है। इस कार्बन को हम कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, एक कार्बन यहाँ साइड में जोड़कर इसको ऐसे घुमा सकते हैं। इसके पास CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, CH2 CH2 CH2, यानी कि प्रत्येक कार्बन को हम CH2 बना दिए। और इसका ज्योमेट्रिकल डायग्राम क्या होगा इस पे हम बात करने लगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये इसका ज्योमेट्रिकल डायग्राम हो गया। इसको हम पेंटागोन कहते हैं। रिमेंबर इट, पेंटागोन। और साइक्लोहेक्सेन का देखा जाए तो साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन होएगा। कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, सबको हम सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर देंगे। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड, और प्रत्येक कार्बन को CH2 बना देंगे, प्रत्येक कार्बन को CH2 में ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन हो गया। अगर साइक्लोहेक्सेन के ज्योमेट्री की बात करें, हम ज्योमेट्रिकल डायग्राम की बात करने लगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इसका कॉर्नर जो होता है, सभी कॉर्नर CH2 को सूचित करता है। और CH2 की संख्या अगर 2 से ज्यादा हो तो उसे पॉलीमिथाइलिन कहेंगे। इसे भी पॉलीमिथाइलिन, ये भी पॉलीमिथाइलिन, ये भी पॉलीमिथाइलिन, ये भी पॉलीमिथाइलिन कहा जाता है। पॉलीमिथाइलिन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें CH2 की संख्या 2 से एबव है, 2 से ज्यादा है। अब देखिए, इसको हम कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइएंगल। सावधान रहेंगे, साइक्लोप्रोपेन को ट्राइएंगल से दिखाएंगे। जहां भी अगर साइक्लोप्रोपेन कहा जाए तो उसके लिए हम ऐसा सिचुएशन करेंगे, ऐसा डायग्राम बनाएंगे। इसे ज्योमेट्रिकल डायग्राम कहेंगे, इसको हम ट्राइएंगल कहेंगे। साइक्लोप्रोपेन को हम ट्राइएंगल से दर्शाएंगे। साइक्लोब्यूटेन is represented by स्क्वायर। साइक्लोब्यूटेन को स्क्वायर से दर्शाया जाएगा। और साइक्लोपेंटेन जो होता है, साइक्लोपेंटेन इज represented by पेंटागोन। साइक्लोहेक्सेन is represented by हेक्सागोन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप इस चीज को क्लियर कर लेंगे, आप इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे। साइक्लोप्रोपेन रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइएंगल, साइक्लोब्यूटेन रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर, साइक्लोपेंटेन इज रिप्रेजेंटेड बाय पेंटागोन एंड साइक्लोहेक्सेन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय हेक्सागोन। अब हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि ये जो हमने चीज आपको बताया हुआ है वो क्लास 11th और 12th या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नोमेनक्लेचर जहां किया जाता है, जहां पे कार्बन का बहुत सारा चेन जुड़ा रहता है, उसमें ये साइड में इस तरह के ग्रुप लगे होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये सब चीज क्या है। तो प्लीज मैं आपसे ये चीज कहना चाहता हूं कि पहले बेसिक जानिए। जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा आपको अवरोध होगा, और छोटी छोटी गलती जो होगा आपको ब्लंडर मिस्टेक कराएगा। तो प्लीज
इसको देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लोगों में शेयर कीजिए ताकि ये चैनल बना रहे। जय